आज विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। तो दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो देखिए फाइनल डिटेल्स सामने आ गई है कि आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आज विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर खबरें बनी हुई थी और खबरें लगातार सामने आ रही थी कि चुनाव आयोग जो है कभी भी ऐलान कर सकता है चुनाव की तारीखों का। लेकिन अब पक्का हो गया है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि दिल्ली में कितने चरण में चुनाव होंगे और साथ ही क्या मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव होने हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की एक सीट है मिल्कीपुर जहां पर उपचुनाव होने थे लेकिन उपचुनाव नहीं हो पाया। तो इसको लेकर भी खबरें बनी हुई हैं कि आज उसके ऊपर भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन ये बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कि आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची अभी भी बाकी है। तो साथ ही कांग्रेस भी जो है इस बार पूरी तरीके से तैयार है और दिल्ली विधानसभा चुनाव का ये पूरा माहौल जो है काफी त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि इस बार दिल्ली का दंगल कौन जीतता है। तो दिल्ली के दंगल से पहले जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि चुनाव की तारीख का आज ऐलान होगा और दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो ये बड़ी जानकारी है क्योंकि लगातार 2 दिन से खबरें बनी हुई थी कि चुनाव आयोग जो है किसी भी दिन तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन अब मुहर लग गई है। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव कब होंगे। तो देखिए वोटर लिस्ट जो है सामने आई थी और जिसके बाद से अब सभी की नजरें इसी बात पर बनी हुई थी कि चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान कब करेगा और अब ये मोहर लग गई है कि आज कब होगा दिल्ली का विधानसभा चुनाव, इसका ऐलान हो जाएगा और इसको लेकर दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। तो इस बार दिल्ली का रण कौन जीतेगा ये भी बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस बार कौन बाजी मारेगा ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ देखिए आम आदमी पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जारी की है, लेकिन अभी भी कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना बाकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली में चुनाव कब होंगे? जी बिल्कुल राधा, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, चाहे वो दिल्ली के निवासी हो या फिर प्रवासी हो, चाहे वो दिल्ली में रहने वाला हो, बाहर का हो या फिर वो राजनीतिक पार्टियां हो। दिल्ली का तापमान काफी तेजी से गिर रहा है, लेकिन सियासी तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठंडक में गर्मी का एहसास हो रहा है क्योंकि आज दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन दिल्ली चुनाव के लिए आधिकारिक घोषणा करेगा और आज से ही आचार संहिता दिल्ली में लग जाएगी। हर किसी को इंतजार था लगातार। आपको याद होगा कि कल एक समराइज वोटर लिस्ट भी दिल्ली चुनाव आयोग ने पब्लिक डोमेन में लेकर आया है और आप समझिए कि लगातार हर किसी को इसी चीज का इंतजार था कि साहब फरवरी में चुनाव होने हैं। अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन सभी चीजों पर अटकलों पर विराम लगाते हुए आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग विज्ञान भवन में यह घोषणा करने वाला है कि दिल्ली का दंगल शुरू होने वाला है। बिल्कुल मोहित, दिल्ली का दंगल शुरू होने वाला है और क्या उम्मीद लगती है कितने चरण में दिल्ली विधानसभा चुनाव हो सकते हैं मोहित?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा असेंबली सीटें हैं नहीं, 70 सीटों वाली ये विधानसभा है। और मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा राज्य जहां सिर्फ 70 सीटें हैं, तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि एक चरण में ही दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। और आप समझिए कि पहले भी 8 फरवरी को, यानी कि साल 2020 में भी 8 फरवरी को दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव हुए थे। तो राजधानी दिल्ली में हमेशा से क्योंकि देखिए, आप समझिए कि चाहे दिल्ली की बात हो, मेघालय की बात हो, मिजोरम की बात हो, नागालैंड की बात हो, मणिपुर की बात हो, त्रिपुरा की बात हो, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर बहुत कम विधानसभा सीटें हैं। और यही वजह है कि अक्सर यहां पर एक ही फेज में चुनाव होते हैं। और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली का मुकाबला, दिल्ली में चुनावी मुकाबला अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं। हमने लगातार वोट कटने की बात सुनी, वोट फर्जी वोटर्स की बात सुनी, हमने रोहिंग्या की बात सुनी, हमने घुसपैठ की बात सुनी, तमाम सारी चीजें हमने सुनी। हमने जापानी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देखी, हमने कांग्रेस की न्याय यात्रा देखी, हमने आम आदमी पार्टी की यात्रा देखी। तो समझिए आप, लगातार दिल्ली में बहुत कुछ और बहुत तेजी से सियासी घटनाक्रम चेंज हुआ है। यही वजह है कि सभी सियासी पार्टियां अब ये कह रही हैं कि उनके उम्मीदवार मैदान में है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो। लगातार राधा, ये समझने वाली बात है कि दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय होता आया है। लेकिन एक बात आपको और बताता हूं, राजधानी दिल्ली में जब भी चुनाव होते हैं, बीएसपी की भी एंट्री होती है। और बीएसपी की एंट्री होते ही ये मुकाबला और रोचक हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि साल 1989 और साल 1991 में यही वो दिल्ली है जहां से काशीराम ने चुनाव लड़ा। यही वो दिल्ली है जहां पर साल 1989 में बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारने शुरू करे। यही वो बीएसपी है जहां पर साल 2008 में मैं आपको बताऊं कि बीएसपी ने 2 विधानसभा की सीटें जीती। यही वो बीएसपी है जो लगातार यहां पर निगम में भी अपनी सीटें जीतती आई है। तो समझिए कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, लगातार इन राजनीतिक पार्टियों के आने से मुकाबला और रोचक हो रहा है। और इस बार तो मैं आपको बताऊं कि एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मैं आपको बताऊं कि सियासी गुणा भाग, सियासी गणित लगाया जाता है। लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि ठंडक बहुत है दिल्ली में, लेकिन सियासी गर्मी उससे ज्यादा है। बिल्कुल, सियासी गर्मी बहुत ज्यादा है, ये बात तो सच है। मोहित, आप ग्राउंड पर लोगों से बात करते रहते हैं, क्या लगता है इस बार वोटर्स के मन की बात में क्या लग रहा है कि किसकी तरफ पलड़ा भारी है? देखिए, दिल्ली की जनता, दिल्ली का वोटर काफी जागरूक है। और वो ये कह रहा है कि साहब, मुफलसी में दे रहे हो पुलाव है, लगता है कि आम आदमी की थाली में मिल रहा है पुलाव है। इसका मतलब दिल्ली में चुनाव, उनको भी पता है कि आप फटाफट मुफ्त की योजनाएं दे रहे हो, फ्री बीज दे रहे हो, आप तमाम सारे उद्घाटन कर रहे हो, शिलान्यास कर रहे हो। तो जनता को भी पता है कि किससे क्या लेना है। हमने 1100 रुपए मिलने की बात भी देखी, हमने 2100 रुपए दिए जाने का वादा भी देखा, और हमने कल कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना भी देखी जिसमें 2500 रुपए देने की बात कही गई है। तो दिल्ली की जनता ये समझती है कि साहब, आप वोट किसी को भी दो, देखिए चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी की भी सरकार अगर दिल्ली में बने तो और यही देखना है कि इस बार दिल्ली की जनता किसको चुनती है। क्योंकि देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं और आज तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा।